लोग शिकायत करते हैं कि हम चाहे कितना भी कमा लें लेकिन पैसा जो है हमारे पास टिकता ही नहीं है। तो इसका जवाब जानने के लिए आप लोगों को मेरे साथ 2500 साल पीछे चलना होगा दुनिया के सबसे अमीर शहर बेबीलोन में। अब आप पूछेंगे बेबीलोन ही क्यों? बेबीलोन दोस्तों अपने टाइम का सबसे अमीर शहर था और उस शहर का सबसे अमीर इंसान था अरकत। वो इतना अमीर था कि खूब सारे खर्चे, आलिशान जिंदगी और लाखों रुपया बांट देने के बाद भी उसका पैसा जो है बढ़ता ही जाता था, कम नहीं होता था। तो एक दिन अरकत के बचपन के कुछ दोस्त अरकत को मिलने आते हैं और उसे कहते हैं, अरकत तुम बहुत लकी इंसान हो, तुम्हारे पास इतनी दौलत है कि तुम जो चाहे वो कर सकते हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकते हो, अच्छा खाना खा सकते हो, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूम सकते हो और जो चाहे वो कर सकते हो। और हम तो बस 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से कमा पाते हैं। और अगर इतनी महंगी चीज़ें खरीदने के बाद भी तुम्हारा पैसा कम नहीं होता, जबकि हम मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमा पाते हैं और अपने ज़रूरत के खर्चे भी पूरे नहीं कर पाते हैं। बट अरकत एक वो टाइम था जब हम लोग साथ में पढ़ते थे, साथ में गेम खेलते थे और उस वक्त तुम हमसे बेहतर भी नहीं थे, ना ही तुम में कोई ऐसी स्किल थी अलग से कि तुम अमीर बन सकते हो। और अरकत हमने मेहनत भी एक जैसी करी। फिर तुम अरकत इतने अमीर कैसे बन गए? क्या तुम अपने अमीर बनने का राज हमें बताओगे? अरकत अमीर होने के साथ साथ एक हम्बल इंसान था। तब अरकत अपने दोस्तों को अमीर बनने के कुछ ऐसे राज बताता है जो अरकत ने खुद बहुत साल पहले किसी एक अमीर इंसान के पास से सीखे थे और उसे वो आज तक फॉलो करते हुए आ रहा है। तब अरकत कहता है, ये सब इसलिए है क्योंकि आज तक तुम लोगों ने दौलत बनाने के असली कायदों को सीखा ही नहीं था या फिर तुम लोग उसे भूल गए हो। तो मैं ये सारे कायदे तुम लोगों को बताऊंगा अपनी खुद की स्टोरी के साथ। ये कहानी है बचपन की। अब तुम लोगों को तो पता है कि बचपन में मेरे घर के आसपास जो भी घर थे वो सब अमीरों के घर थे और उसको देख के मैं समझ गया था कि एक अच्छी लाइफ जीने के लिए दौलत कमाना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने भी डिसाइड कर लिया कि मैं भी इन अच्छी चीज़ों को लेकर ही रहूँगा, हासिल करके रहूँगा। तो मैंने महीनों तक मिट्टी के टैबलेट पर लिखने का काम स्टार्ट किया और खूब मेहनत से वो काम स्टार्ट किया, लेकिन मुझे उसमें कुछ प्रॉफिट नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि उससे जो भी मुझे पैसे मिल रहे थे वो मेरे खाने पीने और रहने की ज़रूरत में खर्च हो जाते थे। तो एक दिन मेरे पास एक अल्काइमिस्ट नाम का मनी लेंडर आता है और मुझे कुछ मिट्टी के टैबलेट्स बनाने का काम देता है और वो मुझे कहता है, अगर तुम ये काम 2 दिन में ख़त्म कर दोगे तो वो मुझे 2 एक्स्ट्रा सिक्के देगा। अब ये सुनकर मैं बड़ा खुश हो गया और जोरों शोरों से काम करने लगा। लेकिन 2 दिन बाद जब वो अल्काइमिस्ट वापस आता है तब तक काम खत्म नहीं हुआ होता है और वो मुझ पर काफ़ी गुस्सा करता है। लेकिन फिर भी मैं हिम्मत जुटा के अल्काइमिस्ट को पूछ लेता हूँ, अल्काइमिस्ट तुम इतने अमीर हो, क्या तुम मुझे अमीर बनने का ये राज बता सकते हो, मुझे सिखा सकते हो कि अमीर कैसे बन सकते हैं? और मैं प्रॉमिस करता हूँ इसके बदले में मैं तुम्हें कल तक ये काम खत्म करके दे दूंगा, वो भी बिना पैसों के। तब अल्काइमिस्ट बड़ा खुश हो जाता है और हंसने लगता है, मुझे तुम्हारी हिम्मत पसंद है। ठीक है, तुम मेरा काम खत्म करो और कल आकर मैं तुम्हें अमीर बनने के कुछ सीक्रेट बता दूंगा। तो मैंने पूरी रात जागकर अल्काइमिस्ट का काम जो है खत्म कर दिया और जब वो दूसरे दिन आता है तो मैं उसे कहता हूँ, आपका काम खत्म हो गया है, प्लीज़ अब मुझे अमीर बनने के रास्ते बताओ। तब अल्काइमिस्ट कहता है, ठीक है, गौर से सुनना, मुझे अमीर बनने का रास्ता मिल गया जब मैंने डिसाइड कर लिया मुझे मेरी कमाई का 10% खुद को देना है। मैंने मुस्कुरा के पूछा, बस यही? हाँ, बस इसी ने एक भेड़ चराने वाले आदमी को आज इतना अमीर बना दिया है। अरकत, क्या तुम कपड़े बनाने वाले को अपना पैसा नहीं देते हो? क्या कुछ और खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं देते हो? बताओ अरकत, तुमने आज तक अपनी कमाई से कितना पैसा बचाया है? आज तक तुमने अपनी कमाई से खुद को कितना पैसा दिया है? हरकत, तुम पागल हो क्योंकि तुम सबको पैसे देते हो सिवाय खुद को। हरकत, एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारा बचाया हुआ हर एक सिक्का तुम्हारे बीज जैसा होगा जो कि धीरे धीरे चलकर तुम्हारे बहुत सारे सिक्के को जमा करेगा और तुम्हें अमीर बना देगा। हरकत, तुम्हें अगर अमीर बनना है तो तुम्हें अपनी सेविंग से भी काम करवाना चाहिए और सेविंग की सेविंग से भी पैसा कमाना चाहिए। और इस बात को हल्के में मत लेना, ये नॉलेज देकर मैं तुम्हें तुम्हारे काम से 1000 गुना ज़्यादा पे कर रहा हूँ। तुम्हारी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा जो कि 10% होना चाहिए वो तुम्हारा है और तुम्हें उसे सेव करके रखना चाहिए। पता है हरकत, वेल्थ एक पेड़ जैसा है जो कि एक बीज से पैदा होता है और तुम्हारा आज का बचाया हुआ एक सिक्का वो तुम्हारा बीज है
जो कि आगे चलकर एक पेड़ बनेगा। और तुम्हारी कमाई का 10% हिस्सा अपने पास रखना, वो अपने पेड़ को पानी देने जैसा होगा, जो तुम्हारे पेड़ को बड़ा करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो मैंने उनकी इन बातों को अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया और हैरानी की बात है कि मुझे इससे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। मैं अपनी कमाई का 10% निकाल के बाकी के पैसों में भी अच्छे से गुजारा कर पा रहा था। तो कुछ दिन बाद अल्केमिस्ट वापस आते हैं और मुझे पूछते हैं कि सेविंग कैसी चल रही है। तो मैं उनसे कहता हूँ बढ़िया चल रही है। तब वो पूछते हैं कि तुमने अपनी सेविंग का क्या किया। तब मैंने उन्हें बताया मैंने अपने सेविंग के पैसे अपने एक दोस्त को दिए हैं जो समुंदर के रास्ते दूसरे शहर जाके कुछ महंगे गहने खरीद के लाएगा और हम इसे अपने शहर में महंगे दाम में बेचकर प्रॉफिट कमाएंगे। तब अल्केमिस्ट मुझे पूछते हैं क्या तुम्हारा दोस्त यही काम करता है। मैंने उनसे कहा नहीं, मेरा दोस्त तो ईंट बचाने का काम करता है। तब अल्केमिस्ट बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और मुझे कहते हैं तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो, तुम एक ईंट बिछाने वाले पर कैसे भरोसा कर सकते हो। क्या तुम किसी बेकरी में जाकर सितारों के बारे में पूछोगे? नहीं ना, उसके लिए तुम एस्ट्रोलॉजर के पास ही जाओगे। तुम्हें उसकी जगह कोई जवेरी को भेजना चाहिए था जिसको गहनों की बरख हो। खैर कोई बात नहीं, इंसान जो है गलतियों से ही सीखता है। तुम अपनी सेविंग फिर से स्टार्ट कर दो। इतना कहकर अल्केमिस्ट वहाँ से चले गए। अल्केमिस्ट की बात एकदम सही निकली। मेरा जो दोस्त था दूसरे शहर जाकर एकदम उल्लू बनकर आया था। उसने जो गहने खरीदे थे वो सारे नकली थे और हमारे पैसे डूब चुके थे। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और फिर से स्टार्ट किया। 1 साल बाद अल्केमिस्ट फिर से आते हैं और मुझे पूछते हैं कैसा चल रहा है। तब मैं उन्हें बताता हूँ इस बार मैंने जो है अपनी सेविंग से पीतल खरीदा है और उसे जो है ढाल बनाने वाले को दे दिया है, जो मुझे कुछ महीनों के गैप में अपना प्रॉफिट दे दिया करता है। तब अल्केमिस्ट पूछते हैं चलो ठीक है, तुम अपने इस प्रॉफिट से क्या करते हो। तब मैं कहता हूँ इससे मैं महंगे कपड़े और अच्छी चीज़ें खरीदता हूँ। तब अल्केमिस्ट हंसने लगते हैं और कहते हैं तुम अपने पेड़ को बढ़ने से पहले ही काट रहे हो, और कहते हैं अगर ऐसा करोगे तो तुम वहीं पहुंच जाओगे जहां से तुमने स्टार्ट किया। तुम्हें अपने पैसों को दोबारा इन्वेस्ट करना चाहिए और उसको भी इन्वेस्ट करना चाहिए। एक टाइम आएगा अलका जब तुम अपने पैसों को जहां चाहे खर्च कर सकते हो, लेकिन वो टाइम अभी नहीं। अब 2 साल बाद अल्केमिस्ट फिर से आते हैं और मुझे अपने बिजनेस के बारे में पूछते हैं। तब मैं उन्हें बताता हूँ जितना मैंने सोचा था उतना तो नहीं कमा रहा हूँ, लेकिन हाँ मेरी इन्वेस्टमेंट पैसे बना रही है और उसके बच्चे के बच्चे और बच्चे के बच्चे भी पैसे बना रहे हैं। और फाइनली मैंने आपकी मदद से सीख लिया है कि पैसे कैसे बनाते हैं। और ये सारी बातें सुनकर अल्केमिस्ट खुश होता है और मुझे अपना पार्टनर बना लेता है। और आज तुम देख ही रहे हो कि मैं कहां से कहां पहुंच गया। तो दोस्तों इस कहानी में मैंने अमीर बनने की सीक्रेट और वेल्थ बढ़ाने के कायदे सब कुछ बता दिया है कि अमीर कैसे बन सकते हैं। और विश करता हूँ कि तुम लोग भी इस नॉलेज को जल्दी से यूज़ करना स्टार्ट कर दो। तो इस कहानी के 3 मेन लेसन हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला लेसन है पे यूर सेल्फ फर्स्ट। हमें अपनी कमाई से 10% खुद को देना चाहिए और बाकी के 90% से अपनी ज़रूरत को पूरा करना चाहिए। और अपने सेव किए हुए पैसे को तब तक जमा करके रखना चाहिए जब तक हमें सेविंग इन्वेस्ट करने के लिए कोई अच्छी सी अपॉर्चुनिटी ना मिले। नंबर 2, सीक एडवाइस फ्रॉम पीपल who are competent to give it। हमें अपने पैसे इन्वेस्ट करने से पहले या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने से पहले अपने दोस्तों या रिश्तेदारों की बजाय हमें एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए जो अपनी फील्ड में माहिर है और उन्हें पता है कि कहाँ पर हमें कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। नंबर 3, मेक यूर गोल्ड वर्क फॉर यू। जब हम अपने इन्वेस्टमेंट से पैसे कमाएंगे तो उन्हें फालतू चीज़ों में नहीं वेस्ट करना चाहिए, बल्कि उन्हें दोबारा से इन्वेस्ट करना चाहिए जब तक कि हमारे खर्चों से हमारी कमाई पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। ये सारी बातें मैंने आपको बताई है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की बुक से। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हो तो इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर से बाय करें। और मैं रिकमेंड करूँगा एक बार इस बुक को आप ज़रूर पढ़ें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।